हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, समय के लिए। यीशु मसीह नासरी, आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, अपन के बीच में मौजूद होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको सामने आमंत्रित करते हैं। आज के दिन से बलगड़ी आपके यहाँ होते बोले मेरी मेरे आपको पवित्र आत्मा आज के दिन प्रत्येक में 1000 गुना पर लेकर पाए। सबको वचन सुनने वाले कान वचन करना, हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता से करती आरती समाधान करना, इसको शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना, जो आराधना स्थिति में प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। देश और दुनिया से कोरोना को स्प्रेड को खत्म करें प्रभु जी। इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज बोलना चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, हेड बारी, हार्ट में चेक करो, आईसीयू को वेंटिलेटर में किसी से भी चूंज रहा हो प्रभु जी, हर एक मानसिक आर्थिक सारी चंगाई से प्रभु यीशु मसीह परेशानी जो चूंज रहा उसको आप चंगाई दीजिए, राशि दीजिए। बोला ना मैंने मेरे तलाब का पवित्र आत्मा हूँ, आप मेरी अगुवाई करें। मैं अपनी बुद्धि को, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने हृदय को, अपने आत्मा को, अपने जीवन को आपके हाथों से हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, परमात्मा बताइए आवाज़ जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी आपको आमंत्रित करते हैं। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों से होते हैं, धर्मा करते हैं, जो भी रात स्तुति में वही पर्चा होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। समय बलगड़ी आपके हाथों से होते हैं और प्रभु यीशु मसीह आगे गए। मैं चाहता हूँ आप हमारी अगुवाई करें पवित्र आत्मा जी। इस महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा आपकी वाणी सुनने वाले पर अनुग्रह आशीष बन के उतरे। समय पर घड़ी आपके यहाँ सौंपते हुए धन्यवाद 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 के लिए चढ़ते सब कुछ अपने जीवित से अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम नीति वचन और उसका 6वां अध्याय और उसकी 16 आयत से मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभोस 6 चैप्टर 60 वर्स। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको भरना है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष बेगुनाह का लहू खून बहाने वाले हाथ, अनर्थ बुरी बुरी कल्पना करने वाला गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग तेजी से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाले का साक्षी गवाह, और भाइयों बहनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को नाता है। यीशु मसीह हमारी माँ भी है और हमारे पिता भी हैं। तो यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमारे आत्मिक पिता हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, अपनी माता की शिक्षा को नाता, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रखें और अपने गले का हार बना लें। यदि ये 7 बातें हम अपने जीवन में गांठ मार लें और इनके अनुसार अपने जीवन को लेकर चलें, तो परमेश्वर का आत्मा इस बात का वचन देता, हमें वायदा करता है कि जब मैं और आप जिस रास्ते पे चलेंगे, वो चलने में तेरी अगुवाई, और सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। परमेश्वर का आत्मा जिस रास्ते पे जाना है, परमेश्वर बताएगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ एक दुर्घटना होने वाली है, या कोई रास्ता टूटा हुआ है या ख़राब है, या यहाँ पर कुछ इंसिडेंट होने वाला है। तो परमेश्वर आत्मा बताएगा यहाँ नहीं, उस रास्ते से जाओ, इस गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में बैठ जाओ। तो चलने में मेरी और आपकी अगुवाई, और सोते समय हमारी रक्षा, और जागते समय हमसे परमेश्वर आत्मा बातें करेगा। हालेलुया। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। तो जो शिक्षक होता है तो वो डांटता है, तो पुत्र पुत्र नहीं जिसकी ताड़ना न हुई हो। अगर जिसकी ताड़ना न हुई तो वह विचार की संतान है। इसलिए हर विश्वासी जब यीशु मसीह आता है
उसके जीवन में बहुत यातनाएं, बड़ी तकलीफ़ आती है। शैतान पूरी ताकत लगा के उसको रोंदना चाहता है कि वो इस वचन से पीछे हट जाए। उसके ऊपर धर्म की आग फेंकता है, जाति समाज की आग फेंकता है, उसका जीवन में कई तरह के यातनाएं फेंकता है। लेकिन उन सबको जो पार कर के आगे निकलता है वही विजेता होता है। क्योंकि याकूब की पत्री 1 की 2, 3, 4 आयत पे लिखा है, ए मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो ताकि तुम सिद्ध और खड़े हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी कमी ना रहे। आज्ञा दीपक और शिक्षा ज्योति सिखाने वाले ज्ञान जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष न्यायों से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ के मनुष्य है पाई पाई का मोहताज हो जाता है। ना केवल पराई स्त्री, अगर वो किसी नशे में भी पड़ जाएगा, परमेश्वर की आज्ञा से जब बाहर जाएगा तो उसके जीवन में शैतान कई तरह के उसके जीवन में मुसीबत, अड़चन और रोड़े डालेगा, जैसे उसके जीवन में यातनाएं शुरू हो जाती हैं। और परमेश्वर सब दिनों का परमेश्वर है, हालेलुया। वो हर दिन आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो ऐसा नहीं कि पहले विधि थी सबके दिन ही, वो चाहते थे कि भाई सबका दिन है तो सबके दिन में कोई काम ना करे, सबके दिन में किसी को चंगाई ना मिले। पर यीशु मसीह ने बताया इस बात में कि परमेश्वर के लिए कोई शुभ और अशुभ नहीं होता। 365 के 65 दिन साल के और 300 दिन 12 महीने, तो महीने के 30 दिन और 12 के 12 महीने सब दिन शुभ होते हैं, कोई दिन अशुभ नहीं है। बस ये है कि कुलसियों की पुस्तक 3 की 16-17 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से ज़्यादा बसने और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और वचन से चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह दया के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसी के द्वारा परमेश्वर पिता यहोवा जी का धन्यवाद करो, हालेलुया। तो जो हम यहोवा जी का धन्यवाद करते हैं तो 3 अध्याय उसकी 23 कुलसियों 3:23, 24, 25, कुलसियंस 3 चैप्टर 23, 24, 25, 23, 24, 25, और जो को तुम करते हो तन मन से करो, हालेलुया, तन मन से। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि ये पहला पत्र में भी लिखा है तन मन, हालेलुया। तो यहाँ तक कि एक भजन को भी ऐसा बना दिया, और उस भजन के बोल मैं आपको पहला पत्र भी बता देता हूँ। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ स्वर्ग में किसी का भी पक्षपात नहीं, हालेलुया। तो हे स्वामी, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है, हमारी भी आत्मा का न्याय होगा एक दिन, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा, और सब चीज़ें इसका रोटी कपड़ा मकान जो धरती की चीज़ है वो धरती पर ही रह जाएंगी। रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला कार सब यहीं रह जाएंगे। फिर जो हमें शरीर से अपनी आत्मा में रह गए एक प्रभु के वचन के अनुसार सोच के करते हैं, और ये बात इस बात को वचन से जांचते हैं क्या ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। यदि है तो हम आशीष के हकदार हैं, और यदि हम दिखावा करते हैं, अपनी पब्लिसिटी कराते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना ही पाप है। तो यहाँ लिखा है, हे स्वामी, अपने अपने दासों के साथ
न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। यह समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत अलर्ट चौकस रहो। और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम यीशु मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं कैद में हूँ, पर ये वचन कैद नहीं है, मैं लिख रहा हूँ बैठ के कैद में भी। हालेलुया। और ये लिखी हुई पत्री हमें मिल रही है और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य बेशकीमती समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह दया सहित और सलोना हो कि तुम हर मनुष्य को उचित रीति से ठीक प्रकार से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं, और यही बात जो मैंने अभी 23 आयत में पढ़ी है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। पहला पतरस 1 अध्याय और उसकी 22 आयत, 1 पीटर 1 चैप्टर 22। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन, धन नहीं लिखा। धन परमेश्वर स्वयं देगा, और कब किसको देगा, कैसे देगा, और कब किसका दिल खोलेगा, और वो जरिया बना देगा। हालेलुया। तो कई लोग धन के ना होने से भूखे रह जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, बड़ी तकलीफ में जीते हैं। वो सिर्फ उन्होंने जीते परमेश्वर का सम्मान नहीं किया होता, जीवित परमेश्वर की महिमा नहीं की होती, दुष्ट आत्माओं की आराधना स्तुति की होती है। दुष्ट आत्मा उनका सब छीन लेती है और तरस नहीं खाती। परमेश्वर दयालु अपने बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देते। तो मैं एक भजन गाऊंगा। तो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं और अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की तरह है और घास की सारी शोभा घास के फूल की तरह है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन, यहोवा जी का वचन युगानुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। इसलिए यहाँ भी लिखा है तन मन, तन मन और जीवन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, की आत्मा का दान उसे दो। तन मन और जीवन उसे दो, गर पाप की सेवा करोगे हरगिज नहीं माफ करेगा, गर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष तुमको देगा। मन और जीवन उसे दो। हालेलुया। तो तन और मन और जीवन अपना आत्मा। हालेलुया। तन मन और जीवन अपना आत्मा यीशु मसीह को देगा। धन वो देगा, तन मन धन उसे दो। तन मन धन नहीं, धन तो वो तुम्हें देगा, तुम उसे क्या दो। हालेलुया। तो वो कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो। हालेलुया। कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। मलाकी 3 अध्याय 6 से 12 तक। हालेलुया। दशवांश और भेंटें ना देने के कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तो दशवांश जो होता है वो झुंड के चरवाहे को जाता है, और भेंट जो होती है किसी भी प्रभु के दास को जाती है। और अपनी हर प्रचारक को दशवांश और भेंट के बारे में सिखाना चाहिए, जिससे कि याजक को जो सेवा करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ना वो तेल बेचता, ना पानी बेचता, ना भाई राशि जो कुछ ला के बेचे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने की चीज़ आए उतने की दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, अगर आपने कमीशन रखी उसमें श्राप आ जाएगा। मेरे पास ऐसी बहुत ऑफर आई जब मैं शुरू में नया नया आया,
तो मेरे को ऑफ़र आई आज से तकरीबन 20 साल पहले कि बाइबिल के साथ एक और बाइबिल जोड़ दी गई कि आपको 25,000 रुपये तनख्वाह देंगे। कोई एक और प्रभु का 13वां दास है और वो अमेरिका में रहता है और उसकी फ़ोटो लगा करके बाइबिल चिपका करके एक नई बाइबिल बना दी थी। अब मुझे कहा कि 25,000 रुपये आपको तनख्वाह देंगे, आप ये प्रचार करो, इस प्रभु के सच्चे और अच्छे दास हैं। मैंने कहा यीशु मसीह के सिवा मैं किसी और का प्रचार नहीं करूँगा। हालांकि मुझे उस समय वचन की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैंने कहा इस बाइबिल में अगर कोई चीज़ ऐड करेगा तो मैं उसका प्रचार नहीं करूँगा। लेकिन जब बाद में मैंने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा 22 की 18 से लेकर 20 आया तक कि कोई इसमें घटाए बढ़ाए नहीं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं उस समय वचन नहीं जानता था, पर मेरी पहली परीक्षा हुई और मैंने उस चीज़ का इनकार करा। दूसरी बार मेरी परीक्षा हुई जब ये बाइबिल, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो किसी दुकान पे नहीं मिलती, BSI से मिलती है, और जब BSI में भी इसका काफ़ी रेट था, तब ये 100 रुपये की बाइबिल थी BSI में, और मेरे को 50 रुपीज़ की मिलती थी कंट्रोल रेट पे, और मैं 50 की देता था। और मेरी पहली परीक्षा आई कि शैतान ने मुझे ऑफ़र दी कि भैया हम आपको एक 16 टायर वाला ट्रक भर के बाइबिलें मंगाएंगे, कैश पेमेंट देंगे आपको, और आप 100 रुपये के हिसाब से हम आपसे बाइबिल खरीदेंगे, 1 लाख बाइबिल। तो ये पहली ऑफ़र मेरे पास आई थी कि मतलब समझ लीजिए कि मेरे पास इतनी बड़ी ऑफ़र आई और मैंने उसको ठोकर मार दी। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा बॉम्बे में बाइबिल, बाद में बॉम्बे का नाम मुंबई रख दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय बॉम्बे से मेरे पास ऑफ़र आई कि हम बाइबिल वहाँ पे 200 रुपये की बेचेंगे, पर आप हमें 100 रुपये की दीजिए, 50 रुपये आप रखिए। मैंने तब भी इस चीज़ को ठोकर मारी। और अभी लगभग 2 साल पहले भी जब ये बाइबिल 120 की हो गई और अब 250 रुपये इसका रेट हुआ, तब भी मेरे पास ऑफ़र आई। और अभी मेरे पास ये 100 रुपये की आती थी, मैं 100 की देता था, और फिर 120 की आई तो मैं 120 की ही देता हूँ। और जितना इसका कोई भी रेट बढ़ेगा तो उतने पैसे मैं लेता हूँ, जितने की भी, चाहे 5-10 रुपये आगे बढ़े घटे जो भी होगा, परमेश्वर के साथ ईमानदार, मैं किसी मनुष्य को सफाई नहीं देता, परमेश्वर जानता है। तो मेरे पास बस ये वचन अच्छी तरह से, ये बात मैंने अपने सोच रखा अंदर, क्योंकि शैतान के बाद 2 हथियार होते हैं, एक लड़की और एक पैसा। तो कोई ना कोई प्रभु का दास इन 2 वचनों में से ज़रूर एक में किसी में उलझ जाता है और शैतान उसको परीक्षा के लिए फंसाता है। तो पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 से लेकर 10 आयत तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कोई ले आ सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तरह के हानिकारक मतलब नुकसानदायक लालसाओं मतलब इच्छाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में, नरक के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, मूल, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से यीशु मसीह से सत्य वचन से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। तो बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो हथकंडे अपनाते हैं, और वो हथकंडे अपना के खूब पैसा कमा लेते हैं। और याद रखना, उन्होंने भले ही पैसा कमाया हो, पर उन्होंने यीशु के राज में बहुत कुछ खो दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि जितने मर्जी आप धनवान हो जाइए, आप पैसे से कितने भी धनवान हो जाइए, लेकिन आपको एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा कि जब आप जाएंगे, लूका की पुस्तक में मैं बताता हूँ आपको, और उसका 16 अध्याय, ध्यान से सुनना इसमें, कि परमेश्वर जो है किसी भी आम व्यक्ति को, तकलीफ में जीने वाले व्यक्ति को, पापी को कितना प्यार करता है, कितना आदर देता है, क्योंकि दुनिया उसका अनादर करती है।
और जिसको दुनिया तुच्छ और बेकार जानती है परमेश्वर उसी को चुनता है। क्योंकि डॉक्टर और वैद्य की जो बीमारों को होती है भले चंगे को नहीं, परमेश्वर धर्मियों को नहीं, धर्मी तो पहले से धर्मी है, वो पापियों को बचाने और बुलाने आया। वो बलिदान नहीं परंतु दया चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको यहाँ दो एक किस्सा बता रहा हूँ, एक धनवान और एक निर्धन का। पर इसमें एक जो खास बात है आप ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर धनवान के बारे में क्या कहता है और उस निर्धन के बारे में क्या कहता है, दोनों की बात सुनिए। अभी तो मैं सिर्फ दोनों के लिए न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, धनवान और निर्धन। लेकिन देखिए क्या लिखा है। एक धनवान मनुष्य था, अभी नाम नहीं लिखा उसका और पूरे आखिर तक इसका नाम नहीं लिखा जाएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े, शनील के कपड़े, जैसे राजा महाराजा पर्पल कलर के पहनते हैं, राजसी ओढ़ना, वेलवेट का बैंजनी कपड़े और मलमल मखमल के कपड़े पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर, अब देखिए ये निर्धन आदमी है पर इसका नाम लिखा है, और धनवान का परमेश्वर ने नाम का जिक्र तक भी नहीं किया, बस उसका एक खाली एक जिक्र किया कि एक धनवान था। हालेलुया। और लाजर नाम का एक कंगाल निर्धन घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन बल्कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल, वो निर्धन मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में, नरक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाकर और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। नरक से स्वर्ग में देखा इब्राहिम की गोद में कि यार कितना फासला है। मैं बता रहा हूँ, मैं आत्माएं कहीं से कहीं तक देख सकती हैं। जो आत्मा की आंखें होती हैं, हमारी आंखें सिर्फ बस एक एरिया तक देख सकती हैं, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बस। तो यदि हम दूरबीन लगा लें तो और 50 किलोमीटर या कुछ ऐसा लेंस लगा लें तो आकाश के अंदर बहुत कुछ देख सकते हैं, पर उसकी एक सीमा है। और जो आत्माएं होती हैं उनकी नज़र बड़ी दूर तक सब देखती है। तो यहाँ देखिए कैसे आत्मा में आप आ गया ना वो। तो धनवान अपनी आत्मा में है पर नर्क में पड़ा हुआ है, और नर्क अधलोक से वो स्वर्ग में देख रहा है लाजर को और इब्राहिम को। तो कहता है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। बोला मेरे अंदर इतनी घरमाहट है, यहाँ आग ही आग है सब तरफ, नरक में कहीं सुख नाम की चीज़ नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। मेरी आत्मा जैसे तेल के अंदर मछली के पकोड़े या जो घर के खाने वाले आलू के पकोड़े तले जाते हैं, ऐसे मनुष्य तले जाएंगे आत्माओं को। वो दर्दनाक मृत्यु है। यहाँ क्या लड़ रहे हो आप लोग इस धर्म वरम के कर्म के पीछे हैं? झूठ के पीछे इतना लड़ रहे हो। झूठ के पीछे एलिगेशन लगा के किसी को 100, 200, 2000 लोग इकट्ठे करके किसी को जिंदा जला देते हो, मार देते हो, और धर्म की आग फेंक करके बवाल करते हो। नरक में जब जाओगे ना, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमने किसी निर्दोष को, बाइबल में लिखा है, जो निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष कराता है, यहोवा दोनों से गणना करता है, लीकेचन 17 की 15 आयत के अनुसार। तो जो बेगुनाह है तुम्हारी आत्मा जानती है। जब यीशु मसीह को मारे जा रहे थे थप्पड़, तो यीशु मसीह ने एक बात बोली, जब मैं निर्दोष हूँ तो क्यों मुझे मारता है? उसने मारना बंद कर दिया। मैंने एक ही बात पूछी यीशु ने, कहा जब मैं निर्दोष हूँ तो क्यों मुझे मारता है? तो एकदम उसके अंदर वो लगा कि यार मैं गलत मारे जा रहा हूँ, खामखा मारे जा रहा हूँ। तो आदमी के अंदर, सबके अंदर दिल होता है, सब सोचते हैं कि हाँ यार हमने नाजायज मार रहे हैं, हम क्यों मार रहे हैं? बचाने वाले कम होंगे, लोग मारते हैं, तमाशा देखते हैं, सोचते हैं अमीना पिटने लग जाए इसमें। इनका बहुमत, इनकी शक्ति ज़्यादा है। बल्कि कई बार तो लोग पीट पीट के किसी की जान भी चली जाती है। लोग चाहते हैं, तरस आता है, दया आती है, और उसको कोई बचाने नहीं आएगा। वो कहता है इसके सर पे खून सवार है, कहीं अगर मैं बचाने गया इसको छोड़ मुझे ना मार दे, दूसरे के चक्कर में मैं क्यों पढ़ूँ, इनके घर का मामला ये जाने।
इसकी जेब कट रही है, जेब कतरने ने चक्कू इस पर खोला, ये जाने, मैं क्या करूँ, इसकी जेब कट रही है ना। तो ये इंसान की फितरत है कि इंसान हालात देख के एकदम चुप्पी साध लेता। कहीं किसी की जान चली जाए, बोला अरे यार वही मरा ना, आगे 2 डब्बे टूट के गिर के, बोला यार ट्रेन के 2 डब्बे टूट के गिर, लटक के मर गए, बोला मैं तो बच गया। उसी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएगा, मैं भी इसी ट्रेन में था पर मैं बच गया, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग बनाएगा पर उसको बचाएगा नहीं। अपना सामान जल्दी अपना सामान निकालो, ट्रेन आगे टूट गई, गिर गई, मतलब इस तरीके का हल्ला मचा देंगे। अपने घर पे फ़ोन करेंगे मैं सुरक्षित हूँ, दूसरे किसी को चिंता नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है फिलिप्पियों 2:20 के साथ है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी मनुष्यों की चिंता करे, क्योंकि सब के सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। यीशु मसीह की चिंता नहीं है किसी को, बस मेरी कमाई कैसे हो जाए, मैं धरती पर अपनी जो है अपना नाम, अपनी ख्याति कैसे प्राप्त करूं, अपनी पब्लिसिटी कैसे कराऊं, अपना नाम, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत कैसे कमाऊं। कोई ये सोचता है कि हम यीशु मसीह की इज्जत और यीशु मसीह यहोवा जी का तेज, उनका जलाल, उनकी महिमा, उनकी तारीफ कैसे फैलाएं। उनकी प्रशंसा में हमारी प्रशंसा है। जब कौन जानता था बेनिन को, और बेनिन ने जब प्रार्थनाएं करनी शुरू करी, आश्चर्यक्रम हुए। व्हील चेयर से लोग 30 साल के लोग खड़े हो गए। तो बॉम्बे के अंदर 8.5 लाख, दूसरे दिन 15 लाख और तीसरे दिन 48 लाख लोग आए और चंगे हो गए। प्रभु ने जिनको चाहा उनको चंगाई दी और उनकी रिकॉर्डिंग बनी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई में लिखा, धन्य वो जो मेरे नाम चाहता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। अगर कोई प्रभु के दास को ग्रहण करता है तो परमेश्वर वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। हम कौन है जो उसके चुने हुए दोष लगाएं? हालेलुया। अरे वो सब बाइबल जानते हैं भाई, तुम उनको क्या सिखा रहे हो, क्या चिता रहे हो। तो बाइबल में लिखा है मत्ती 7:6 कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पाँव तर रौंदे उल्टा पलट के तुम्ही को फाड़ डाले। हर वो आदमी कुत्ते सूअर के तुल्य इक्वल है जो महाति पवित्र शास्त्र इस जीते वचन का अनादर, विरोध, बहिष्कार करता है। जैसा कि मैं 35 साल तक कुत्ते और सूअर के तुल्य था, जिसने महाति पवित्र शास्त्र के वचन का विरोध, अनादर और बहिष्कार किया, यहाँ तक कि इसको फाड़ के इसको कूड़े की बाटे में। और उसके बाद 3 साल तक मैंने इसको नहीं माना। कब तक? जब तक मैं दाने दाने और आने आने को मोहताज नहीं हुआ। ये बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक मुहावरा बता रहा हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसी नस्ल का मेरे अंदर की आत्मा थी। जब शैतान ने, जिसको मैं अपना रक्षक समझता था, वही भक्षक बने। जिनको मैं अपना ईष्ट समझता था, मुझे कंगाल और फटेहाल बना दिया। तब कोई समाज का ठेकेदार नहीं आया, बल्कि जब मेरे बुरे दिन आए, सब मेरी दबी जुबान से हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि मेरा एक दबदबा था, एक रुतबा था। मैं पॉलिटिक्स में था, लोग डरते थे। एक दबंग आदमी था मैं। यार डरता डरता नहीं है किसी से, डरता मैं आज भी नहीं हूँ किसी से। तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से डरता हूँ, यहोवा जी से डरता हूँ, उनके महाति पवित्र वचन से डरता हूँ, उनकी आज्ञाओं से डरता हूँ, क्योंकि अब मैं संसारी बातों में किसी परवाह नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें भय का निवारण, सामर्थ, संयम, प्रेम का आत्मा दिया है। 2 तिमुथियुस 1:7 लिखा है। तो परमेश्वर हमारे अंदर से, सच के कारण हमारे अंदर से भय निकल जाता है। तो लिखा है 25 आयत 16:25, लूका 16:25। परंतु इब्राहिम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। देखिए इस लाजर का कितनी बार नाम ले दिया। 3 बार इसका नाम आ चुका, लाजर लाजर लाजर, पर धनवान का एक बार भी आखिरी टाइम तक नाम नहीं आया। तो जितने धनवान है ना यहाँ पर, अपने आप को जो आज पैसे की ऐंठ में घूम रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम बड़े बड़े, आज हमारा नाम आता है कि हम विश्व के या इंडिया के 10 बड़े उद्योगपतियों में हमारा नाम है। ये जो होड़ लग रही है, ये पैसा तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुँचाएगा, बल्कि ये पैसा ही तुम्हारे को घमंड के कारण नर्क में पहुँचाएगा। भाई में लिखा है याकूब के पत्री 4:6 कि परमेश्वर अभिमानी घमंडियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। भाई में लिखा है 1 कुरिन्थी 8:1 पे, ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। तो जिसका ज़्यादा एजुकेशन, ज्ञान आ जाएगा, पावर, पोजीशन आ जाएगी, वो उसके अंदर घमंड आ जाएगा।
तुझे पता है मैं यहाँ का, मैं वहाँ का IAS हूँ, IPS हूँ। वो अपना लेवल, अपना पदवी, अपने रौब दिखाता है, कार्ड छाप के वो लोगों को वो कार्ड दिखाता है। लोग कार्ड पढ़ते ही डर जाते हैं। यहाँ के मनुष्य पावरफुल आदमी है, यहीं तक पावरफुल है ना। स्वर्ग में क्या दिखाओगे? वो कार्ड वार्ड तो यहीं तुम्हारे दफन हो जाएंगे या जल जाएंगे। कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा, कफन भी साथ नहीं जाएगा, आत्मा जाएगी। वहाँ क्या दिखाओगे? परमेश्वर को कौन सा कार्ड दिखाओगे? है परमेश्वर ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग बना रखी है धरती पे। जो जो तुम काम कर रहे हो और करते हो करोगे, सबकी रिकॉर्डिंग होगी, जन्म से लेके मरण तक, बचपन से लेकर आखिरी तक, सबके अच्छे बुरे काम होगा। कितनी बार व्यभिचार करा, कितनी बार दारू पी, कितनी बार लड़कीबाजी करी, कितनी बार खून करे, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार पाप करे, कितनी बार चोरियां करी, कितनी बार हत्या करी, कितनी बार कुविचार करे, कितनी बार व्यभिचार करा, कितनी बार परिश्रमण करा, कितनी बार निंदा करी, कितनी बार दोष लगाया। ये सारी बातों का रिकॉर्ड खुल जाएगा, वीडियो दिखाई जाएगी तुम्हारे। कोई वहाँ ऐसी बहस नहीं चलेगी, तुरंत तुम्हारी आत्मा को बचपन से लेके एकदम रील खुलेगी, देख ले तू ही है ना। बिल्कुल नंगे तुम्हारे सारे काम दिखाए जाएंगे, मेरे और सबके जितने पास्टर बिशप हैं, चाहे कितना भी धर्मी होने का भेष धर लें, वहाँ खोल के दिखाया जाएगा कि देख तूने धरती पे जाके जब से यहाँ पैदा हुआ था वहाँ ऐसा हुआ, इतने यहाँ पढ़ाई करी, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये किया वो किया, और बुढ़ापे तक तूने इतने कांड करे। तेरी सारी रिपोर्ट है, रिकॉर्डिंग हो रखी है। बता क्या कहता, तू ही जज है, बता। मतलब अपने इतने कुकर्म याद आएंगे तो बंदा सर भी नहीं उठा पाएगा। देख तो ले, सामने तो देख ले। यानी डरता गिड़गिड़ाता मिमियाता वो जो डिफॉल्टर होता है। सच्चा आदमी निर्भीक निडर हो गया, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, ठीक है। और वो गर्दन तो सीधी तब रहेगी ना जब वो निर्दोष और निष्कलंक और बेदाग होगा, पवित्र होगा। वो तो पापी है, उसको अपने सारे पाप दिखाई दे रहे। मैंने, और ये तो वीडियो फिल्म मेरी है, एक एक बोली ये बात दिखाई जाएगी, एक एक मुंह की बोली बात, और रिकॉर्डिंग खोल दी जाएगी। जैसे आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको कभी भी खोल के देख लेना। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, पर ये रिकॉर्डिंग रहेगी। जितने भी फिल्म एक्टर चले गए उनकी आज रिकॉर्डिंग है, देख लीजिए। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की उनकी शूटिंग है। और यहाँ की रिकॉर्डिंग कभी भी खत्म हो सकती है। भूचाल आ जाए, धरती आ जाए, सब तहस नहस हो जाएगा, पर परमेश्वर की रिकॉर्डिंग कभी खत्म नहीं होगी। वहाँ का कभी, यहाँ पे कभी आग लग सकती है, कहीं भी रिकॉर्ड खत्म हो सकते हैं, भूचाल आ सकते हैं, कोई अणु बम परमाणु बम गिर के सबका रिकॉर्ड खत्म हो सकता है। पर परमेश्वर के स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। जिसकी एक बार बन गई रिकॉर्डिंग वो होनी है। तो यहाँ लिखा है 26 आयतें, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे भी तो ना जा सके, और जो कोई उस वहाँ से इस पार आना चाहे हमारे पास ना आ सके, इस पार ना आ सके। हालेलुया, इस पार हमारे पास ना आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इसी पीड़ा में नरक की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हीं की सुने। हालेलुया। आज ये जो लोग अपने अपने धर्मशास्त्र लिए घूम रहे, अपने अपने समुदाय को बना के कह रहे हमारी किताब इतनी पुरानी, हमारी किताब उतनी पुरानी, हमारी किताब उतनी पुरानी। अपनी किताबों को भी ये झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे हमारे धर्म के खिलाफ इसने ऐसा बोल दिया, हमारी किताब के खिलाफ वैसा बोल दिया। अरे क्या फालतू बातें करते हैं यार। चाहे किसी भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी जाति का हो, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, मैं किसी से पूछूंगा ना, तुम्हारा नाम वो बता देगा, तुम्हारे पिता का नाम बता देगा, दादा का नाम बता देगा, परदादा का नाम बता देगा, परदादे का परदादा का नाम नहीं पता होगा, कोई और बता देगा, तो उसके परदादे का परदादा का नाम कोई नहीं जानता। यानी हम अपनी 4वीं 5वीं पीढ़ी तक, 6ठी 7वीं 8वीं पीढ़ी नहीं जानते। तो यार ये तुम क्यों 2000 5000 10,000 साल, तुम्हारी बाइबल 2000 साल पहले आई, तुम्हारी ये 500 साल पहले आई, तुम्हारी जो 50,000 साल पहले आई, इस बात पे क्यों भी बात करते हो यार। सबसे बड़ा
सच्चा साथी मित्र रिश्तेदार वो जो बरकते साथ है। यदि ये महादि पवित्र शास्त्र का वचन काम करता है, सच्चा है, जो कहता है करके दिखाता है, तो ये सच्चा महादि पवित्र शास्त्र है। इसलिए ये महादि पवित्र शास्त्र है क्योंकि जो इसमें लिखा है वो करके दिखाता है। इसमें लिखा है मत्ती 24:35 आते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। परमेश्वर की वाणी है। इसमें बीमारों को चंगा करने का वरदान है, पाप क्षमा करने का अधिकार है, ऐसे मनुष्य के हर मुराद को पूरा करने का अधिकार है। इसका एक वचन, ये कोई कहानियाँ नहीं है, बूढ़ियों की कहानी नहीं है कि बच्चे को सुनाने के लिए रात को कहानी सुना दे। और क्या ही धन्य है वो जो अपने बच्चों को बाइबल की कहानियाँ सुनाए। बच्चे जब बाइबल पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे हमारे दादाजी तो हमारे बाइबल की कहानी सुनाते थे, हमारे पिताजी तो हमें बाइबल की कहानी सुनाते थे, तो उसको बड़ा आनंद आएगा। तो बचपन से उसके अंदर वचन डाला जाता है। ये जीवित वचन है परमेश्वर की। तो यहाँ लिखा है 29 आए, इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें वे उन्हीं की सुने। उसने कहा नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा कि अब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं, भविष्यों की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों में आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जीवित है और उसकी करुणा सदा की है। तो ये महादि पवित्र शास्त्र आपको एक एक बात का सिखाएगा कि आपको कैसे अपने जीवन को लेकर चलना है, क्या शिक्षा है इसके अंदर, कैसे आपको बैठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ये सब महादि पवित्र शास्त्र सिखाता है और हम इससे सीखते हैं, हम औरों को सिखाते हैं और हमने खुद भी सीखा है। हालेलुया। लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि जो शादी ब्याह होती है उसमें आगे सोफ़े पड़े होते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में जहाँ सोफ़े आगे के पड़े, कुर्सी पड़ी हो आगे की सीट पे कभी मत बैठना, चाहे खाली पड़ी हो तब भी मत बैठना। क्यों नहीं बैठना? परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की शिक्षा है। हालेलुया। इसलिए तुम आशीष पाओगे। मैं जब भी किसी स्टेडियम में जाता हूँ, अगर कहीं जगह नहीं मिलती, मैं अपनी चप्पल उतार के उसी चप्पल के ऊपर बैठ जाता हूँ। चप्पल नहीं है तो अपना रुमाल फैला के रुमाल रख करके उसी के ऊपर बैठ जाता हूँ। मैंने देखा कि मुझे स्टेडियम में कोई जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से बात सीखी है। और देखो मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ। तो यहाँ परमेश्वर की ये शिक्षा है, लूका की पुस्तक 14 चैप्टर और उसकी 7 आयत। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में नहीं बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है बोला आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, और जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मेरे मित्र आगे बढ़कर बैठ, और तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो मैं अक्सर ही लेट पहुंच पाता हूं, न जाने मालूम क्यों, कभी समय पे नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे ही एक बार मुझको खानपुर के चर्च में बुलाया गया, एक फंक्शन था। उस फंक्शन को योगेश जैन, डोरिस जैन ने, तो उनके घर में फंक्शन रहा होगा, वहाँ फ्रैंकली मैसी को बुलाया था, मेरे को बुलाया था, और मैं काफ़ी लेट पहुँचा, लगभग 1-1.5 घंटे बाद। तो जब मैं पहुँचा तो उस चर्च के अंदर सारी जगह फुल थी, और मैं गेट के बाद जाके अपनी चप्पल उतार के बैठ गया, उसी के ऊपर चौकड़ी मार। कम से कम 20 लोग खड़े हो गए मेरे को जगह देने के लिए, राजेंद्र भाई आए, राजेंद्र भाई आए। मैंने कहा बैठिए। मैंने इस वचन से सीखा
और फ्रेंकली मैसी भाई ने मेरे को देखा और इशारा किया, तुरंत माइक पे अनाउंसमेंट की कि हमारे बीच में राजेंद्र भाई आ चुके हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए और कृपया करके वो गेट पर ना बैठे, उनके लिए आगे कुर्सी उनका इंतज़ार कर रही है। और मेरे को पूरे सम्मान के साथ बुका दे करके आदर के साथ कुर्सी पर बिठाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने इस वचन से सम्मान पाया क्योंकि मैंने यीशु मसीह की बात मानी। इसलिए मैं शादी ब्याह पार्टी में कहीं भी जाता हूँ, आगे की कुर्सी और सोफा की तरफ कभी नहीं बैठता और कभी बैठना भी नहीं चाहिए। ये समझदार व्यक्ति की निशानी है। तो जब तक तुमको वहाँ आगे ना बोला जाए कि आगे बैठिए, क्योंकि फिर तुम्हें कोई नहीं वहाँ से उठाएगा। जिसने तुमको बुलाया अगर वो तुम्हें ना बिठाए तो कभी आगे के सोफे और कुर्सियों पे आगे की रो में मत बैठना। ये परमेश्वर की शिक्षा है, महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा है। अगर आप सम्मान अपना पाना चाहते हो तो जितना अपने आपको छोटे बनाओगे बड़े किए जाओगे। हालेलुया। तो महाति पवित्र शास्त्र हमको कदम कदम पर सिखाता है कि हमको अपने जीवन को कैसे जीना है और कैसे चलना है, क्योंकि हम कोई भी अच्छे नहीं है, कोई समझदार नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, सब के सब भटक गए और परमेश्वर की महिमा से रहित खाली है। ये सिर्फ प्रभु की दया सेहत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो हमें ये बात सीखनी है। और कई बार लोग अपने शादी ब्याह में बड़े बड़े धनवानों को बुलाते हैं और इज्जत करते हैं, पार्टी करते हैं। मैं एक आपको छोटा सा बताता हूँ कि आपको इसका प्रतिफल चाहिए तो आज मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। लूका 14 चैप्टर 14 अध्याय और उसकी 12 आयत से 14 आयत तक पढ़ूँगा। तब उसने अपने नेवता देने वालों को कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबी रिश्तेदारों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंटों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा शादी ब्याह पार्टी में जाते हो आप, एक आदमी बिठाए होते हैं, 2-3 आदमी बैठे होते हैं कापी लेकर के, वो लड़की का कन्यादान लिखते हैं कि लिफाफे में किसने कितने पैसे दिए, किसने क्या गिफ्ट दिया। वो इसलिए लिखे जाते हैं कि जब हम उनकी शादी में जाएं तो उनका उतारा कर दें कि तुमने हमारी शादी में अगर 100 रुपये दिए तो हमने तुम्हारे को 200 लौटा दिए, अगर 100 दिए तो 500 लौटा दिए, 500 दिए तो 1000 लौटा दिए, तुमने अगर हमारी बेटी की शादी में कूलर दिया तो हमने तुम्हारे को एसी दे दिया। ये इसलिए कापी में लिखा जाता है। कॉपी खोल के देखते हैं कि उसमें हमारी बेटी की शादी में क्या दान दिया था। और अगर उसमें देखा कि इसने भाई 10 रुपये दिए थे तो कहते हैं हम भी इनको जाके 20 रुपये देंगे। मतलब तो 20 रुपये तो तूने अपनी शादी याद कर 10 रुपये दिए थे। मतलब इस तरीके को जैसे को तैसा, ये संसार की रीत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कॉपी में लिखा जाता है ताकि अदल बदल हो जाए। हालेलुया। अदला बदला, लेकिन परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए और मरकुस और उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से 1 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह, दरवाजे के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए। हालेलुया। तो और परंतु जब वे भीड़
के कारण उसके पास निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो खड़ा था, नीचे था, खोल दिया, छत की खपरेली उखाड़ दी। यीशु मसीह जहाँ पे प्रचार कर रहे थे वहाँ की उन्होंने छत की खपरेली उखाड़ दी। पुराने ज़माने में खपरेल के मकान होते थे, भूसे के मकान होते थे, तो भूसे की चद्दर ही उठा दी। उन्होंने छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वो झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया, रस्सा बांध के यीशु मसीह के आगे 4 कोनों पे खड़े हो गए और उसकी खाट पर रस्सा बांध के 4 लोगों ने यीशु मसीह के सामने कहा, भाई इसको ठीक करवाना ज़रूरी है, तो इतना उपदेश दे रहा है, इतने वचन सुना रहा है, इतने लोगों की सेवा कर रहा है, इतने लोगों को ठीक कर रहा है, पर इस आदमी की हालत बहुत ख़राब है, इतने सीरियस है कि हम भीड़ के कारण यीशु मसीह जी आपके पास नहीं आ पाए, तो हमने पीछे से चढ़ के छत ही उखाड़ दी, खपरेली उखाड़ दिया और खाट लटका के आपके सामने उतार दिया कि अब इस पर दया कर दीजिए मेहरबानी करके। हालेलुया। तो दुनिया इतनी परेशान है, अस्पतालों में, दवाइयों में, कहाँ कहाँ लोग चक्कर काट रहे हैं ओझा सोखा के पास, कोई ठीक नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सिवा। 100% परफेक्ट गॉड लॉर्ड सिर्फ यीशु मसीह नासरी है, उसके सिवा कोई भी 100% किसी को ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की। तो देखिए यहाँ उनका विश्वास देखिए कि उन्होंने कैसे यीशु मसीह के सामने उनको खाट समेत नीचे उतार दिया। तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कारण क्या है बीमारी का? पाप। पाप क्या होता है? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना महापाप है। असली जीवित परमेश्वर यहोवा जी यीशु मसीह जी को छोड़ करके अपने ही हिसाब से अपना देवी देवता तैयार करके गूंगी बहरी पीतल सोना चांदी मिट्टी कागज पत्थर लोहा पीतल तांबा सप्त धातु अष्ट धातु की मूर्ति बना करके आत्मा तो है ही नहीं उसमें, चाहे किसी भी चीज का हो, कोई भी स्टैच्यू हो, चाहे यीशु मरियम की फोटो क्यों ना हो, उससे प्रार्थना क्यों करते हो? क्रॉस के निशान से प्रार्थना क्यों करते हो? पीतल की सलीब, लक्कड़ की सलीब, पत्थर की सलीब। कल ही मेरी एक पुरुष से बात हुई, 84 साल के थे, बहुत बीमार थे, बड़ी पुरानी जान पहचान निकल गई। मैं उनके दामाद को जानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, आपके घर में सलीब है, यीशु मसीह की तस्वीर है? बोला तस्वीर तो शायद नहीं होगी, सलीब है। मैंने कहा कौन सी है, पीतल की या पत्थर लक्कड़ की? बोला लक्कड़ की भी और पीतल की भी। मैंने कहा उसमें ताकत है? या यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा हुए? बोले बिल्कुल हुए। मैंने यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा है? बोला है। तो मैंने कहा जब यीशु मसीह जिंदा है और वचन ही परमेश्वर है तो फिर सलीब की क्या जरूरत है? बोले सलीब में भी ताकत है। मैंने कौन सी वाली में, लकड़ वाली में या पीतल वाली में? बोले दोनों में। तो मैंने कहा उन दोनों से इलाज करा लो, मुझसे क्यों दुआ करा रहे हो? बोले मुझे कम सुनाई देता है, मैं 83-84 साल का हो गया हूँ। बात गोल मटोल कर दी उन्होंने। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा आप मेरे से पानी पे दुआ करा लीजिए, बाकी प्रभु ही जाने। रोमियो 9 की 14 से लेकर 18 आयत तक परमेश्वर जानते हैं कि किस पर दया करनी है नहीं। आप उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो दया कैसे करेगा? वचन में लिखा है यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं दाखला था तुम डाली मुझसे रहोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। तो जो डाली मुझ में उसको वो छांटता है ताकि और फले, जो डाली मुझ में नहीं उसको काट डालता है, सूख जाती है, रोबोटों की आग में झोंक देते हो, जल जाती है, नष्ट हो जाती है। सो मैं दाखला था तुम डालिए मुझसे जुदा हो गया, अलग हो गया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि 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 तो इस वचन में यूहन्ना 15:7 में 2 कंडीशन है। तो आप यीशु मसीह को मानते हो, यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानोगे तो आप महापाप कर रहे हो। आप बाइबिल को मानते हो, बाइबिल की आज्ञा नहीं मानोगे तो महापाप कर रहे हो।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर जीवित है, उसकी करुणा सदा की है। तो इसलिए यहाँ यीशु मसीह ने इसके विश्वास को देखा, खपरेली उखाड़ दी। यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। पर यीशु मसीह ने इसके पाप क्षमा करके कहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ 38 साल के रोगी को भी चंगा किया। व्यभिचार में पकड़ी गई, मतलब यूहन्ना 5 अध्याय की 14 पे लिखा है कि देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति आ पड़े। यही बात उन्होंने व्यभिचार में पकड़ी गई यूहन्ना 8 अध्याय पे भी कहा, और उस वक्त व्यभिचार की औरत को भी कहा तेरे पाप क्षमा हुए, पर फिर से पाप मत करना। इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया। सब ने पाप किया, और यीशु मसीह ने भूमि में उंगली घुमा दी और सबके दिमाग की पाप जमीन पे खोल दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई तो शुद्ध नहीं है, काय को ये भाषणबाजी देते हो। शुद्ध एक अर्थात परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, और परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। यानी ये महाति पवित्र शास्त्र। मैं इसी को पढ़ पढ़ के ज्ञान बांटते हैं, अपना ज्ञान नहीं है, इसी में की लिखी बातें बताते हैं। यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो लिखा है। लिखा तो बहुत कुछ है, क्या तुम उस पर चलते हो? क्या कर रहे हो तुम? दूसरों को उपदेश देते अपने आप को भूल गए, अपने पिता का नाम ही भूल गए। जय यीशु मसीह की जगह या जय यीशु मसीह जी की जगह जय मसीह की, यही सीखा बाइबल से। अरे 30 साल के बाद वो बना मसीहा, जो स्वर से नाम उतरा वो यीशु है। क्या उपदेश दे रहे हो आप? क्या अपने आप को बहुत बड़े प्रचारक बन रहे हो आप? क्या दूसरों की कमियां दोष निकालो, पहले अपने अंदर झांक। दूसरे की आंख में क्या, तेरी आंख में जो है तिनका पड़ा है, उसकी आंख का तिनका बाद में निकालना, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, बल्ली। तो इसलिए दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारा भी नापा जाएगा। हमारी ज़िंदगी 4 पहिए के पाए की तरह है, बैठ बैठ के खचर पचर इधर हिल जाती है, उसमें चूल्हे ठोकते रहते हैं कि 4 पहिए टाइट कर दी, 10-15 दिन तक सही रहती है। फिर लोग आगे बैठते हैं घच्च से, वो 4 पहिए हिलती रहती है, उटकती रहती है, पटकती रहती है, उसकी फच्चर हिलती रहती है, लकड़ियाँ ठोकते रहते हैं। ऐसी हमारी ज़िंदगी है। कभी इधर से मुसीबत आई, कभी उधर से मुसीबत आई, कभी इधर से मुसीबत आई, कभी उधर से मुसीबत आई। इसलिए कभी इंसान कभी गाली बकने लगता है, कभी निंदा करने लगता है, कभी बुराई करने लगता है, कभी चोरी करने लगता है, कभी झूठ बोलने लगता है, कभी व्यभिचार करने लगता है, कभी चोरी करने लगता है। तरह तरह की यात्राएं आती रहती है। कहीं ना कहीं अपने जीवन में सब झाँक के देखो, सबसे पाप हुआ है। अगर एक भी बंदा शुद्ध होता तो परमेश्वर को अपना इकलौता बेटा पैदा नहीं करने की जरूरत थी। यहाँ तक कि हनोक और एलिया को शरीर से उठा लिया, क्या उन्हीं की बलि, उनमें से किसी एक की बलि दिलवाया था? यहोवा को अपने बेटे को पैदा करने की जरूरत थी। पवित्र 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 अति पवित्र, अति पवित्र तो कोई भी नहीं। अब क्या बता रहे तुम? ये अपनी बात है नहीं, परमेश्वर की बातें बता रहे हो। यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है। अरे लिखा तो बहुत कुछ है, क्या तुम उस पर चलते हो? बस ऐसा प्रचार करो जिससे कि सब पर अनुग्रह आशीष हो। प्रभु अपने आप जिस पर चाहेंगे दया करेंगे। हम समझा दें कि भाई देखिए, वचन में प्रभु को बुरा लगता है जब हम उसकी आज्ञा को रोकते, तोड़ते, कुचलते हैं। तो परमेश्वर को इस बात का बुरा लगता है, हम उसकी आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि न्याय के दिन हमारा न्याय होगा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से न्याय होगा। प्रचारकों का और बड़े ज़बरदस्त तरीके से न्याय होगा, ज़्यादा दंड आएगा प्रचारकों का। तो इसलिए बड़ा संभल के प्रचार करना होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री 3 अध्याय 1-2 कहते हैं, मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक, उपदेश देने वाले, प्रेरित और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। शिक्षक, भविष्यवक्ता, अरे भविष्यवाणी अपने मन से कर रहे हो या बाइबल से कर रहे हो? परमेश्वर स्वर से आ गया तुमसे बात करने के लिए। देखते हैं कल की बात कल जाने। कल हमारा लाइव टेलीकास्ट होगा 12 बजे से। आप सब लोगों से विनती है कि आप सब लोग 12 बजे लाइव टेलीकास्ट सीधा हमारा प्रचार सुने। हालेलुया। प्रभु ने चाहा, यदि कल परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं आपको भविष्यवाणी में प्रचार कर दूंगा।
तो मैं आपको जानता हूँ ये लोग सब भविष्यवाणी बड़ी करते हैं, भविष्यवाणी की पुस्तक, ये बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। हालेलुया। ये सच्ची बातें और अच्छी बातें सिखाती है, पर लोग इसके अनुसार चलते कहाँ हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा ज्ञान सीख लिया और लेक्चर शुरू। मेरे दोस्तों, जय मसीह की। जय मसीह की क्या होता है? जय यीशु मसीह जी की या जय यीशु की। अरे भाई, यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है जो स्वर्ग से उतरा है। बिना यीशु के क्या है? मैं राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र लिख दूँ, मेरा ही चेक पास नहीं होगा। मैं अपना कोड नंबर 1 भी गलत डाल दूँ, मेरा ATM से पैसे नहीं निकलेंगे। बिना यीशु के नाम के कोई दुष्ट आत्मा हिलेगी भी नहीं। इसलिए यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा, यीशु नासरी के नाम से निकल जा, और हर जगह यीशु ही आगे आएगा। तो नहीं पता लगा तुमको कि यीशु कितना इंपॉर्टेंट है? अब सोचने हमारी आदत पड़ गई। मैं तो पहले यीशु मसीह के पीछे जी नहीं लगाता था। इसमें कौन सी बात है भाई? अगर हमने गलती सुधार ली तो कौन सी बड़ी। जब मैं बालक था तो बालकों की ना ही बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें करनी छोड़ दी। अगर मैंने कोई गलती पीछे की होगी तो ज़िंदगी में उस गलती थोड़ी रिपीट करता रहूँगा। लोग पूछेंगे, भैया पहले तो आप ऐसा बोलते थे, भैया पहले तो आप ऐसा करते थे। अरे अगर कोई मेरे को परमेश्वर का आत्मा मुझे संशोधित करना चाहता है, मेरे अंदर संशोधन लाना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? बदल जाए हम। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें, तो हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए ना। अगर वो चाहता है कि इससे उनकी महिमा मिले, यीशु मसीह की महिमा हो, यहोवा जी की महिमा हो, तो पवित्र आत्मा जी की महिमा हो, तो हमें उनकी महिमा करनी चाहिए ना। अपनी महिमा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? लोग किसके हुए? लोग किसी के सगे नहीं हुए। निर्गमन 17:4 पे लिखा, मूसा पानी नहीं दे पाया, बोला पत्थरों से पीट पीट के मार डालो। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया, सबने अपना रास्ता लिया। पतरस ने मुर्ग की 2 बार मांगने से पहले 3 बार इनकार किया। इसलिए नहीं कि वो डरपोक था, इसलिए क्योंकि उसका कमांडर पकड़ा गया। और जब हमारा कोई जिसको हम घर का बड़ा बुजुर्ग समझते हमारे पास से चला जाता है तो हमारा बल कम हो जाता है, हमारी हिम्मत हौसला काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है कि यार बताओ। अब जैसे क्या हुआ, गोलियत मारा गया तो उनकी सारी जो थी ना वो भागने लगे लोग, उसके सारे सैनिक। बोले दाऊद क्या है, इसने गोलियत को मार गिराया। वो तुरंत सरेंडर कर दिया, बोला हम दाऊद को ही राजा मानते हैं, जिसने हमारे राजा को ही मार गिराया। इतना ताकत और उसे डबल आदमी था वो। ये दुनिया किसी की नहीं है। 100 गीदड़ों से अच्छा है शेर पालो। यहूदा का शेर, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी शेर। हालेलुया। राजाओं का महाराजा यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी। यदि वो परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा हमारी हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? किससे डर लगता है आपको? परमेश्वर से डरो, जिससे डरना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ किससे डरना चाहिए। जो तुम्हें घात करते हैं उससे मत डरो, जिनको घात करने का नर्क में डालने का अधिकार है, मैं कहता हूँ उसी से डरो। फिर कहता हूँ उसी से डरो। हालेलुया। लूका 12 की 4-5 आयत पे लिखा है। तो जिसको नर्क में डालने का अधिकार है हमारे यीशु मसीह को, हमें यीशु मसीह से डरना चाहिए, इस परमेश्वर के वचन से डरना चाहिए, महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा से डरना चाहिए। दूसरों को डरा रहे और खुद ही डर नहीं रहे। इससे बेटर है, ज़्यादा अच्छा है नमस्कार बोल दो, न्यूट्रल। बाइबल में लिखा प्रणाम, नमस्कार और सलाम, 3 बातें लिखी है, बोल दो। आप कह सकते हो कि बाइबल में 3 बातें लिखी, हम तो इसी को बोलते हैं। जय यीशु मसीह की तो कोई लिखा ही नहीं, या जय मसीह की तो लिखा ही नहीं कहीं। क्यों बोलते फिर? ताकि हमारे शरीर से पहचान हो, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी की महिमा हो। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया। दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं, दुनिया से क्या हो। तो दुनिया को बता दो हम दुनिया तेरे नहीं, हम संसार में हैं, संसार की सेवा के लिए है, पर संसार के नहीं हम। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है।
हम स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महाति पराक्रमी पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर के हम सहकर्मी, हम उसके राजदूत, हम उसकी निज प्रजा, उसकी संतान है। और अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। जितना छोटा बनाओगे वो तुम्हारे लिए बढ़िया बात है। छोटा सा मैं एक दास हूँ, बस प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। ये दुनिया के सारे प्रचारकों में सबसे छोटा दास हूँ। मुझे नहीं पता बड़े बड़े होंगे प्रचारक, मैं सबसे छोटा हूँ। पर मैं उस सबसे बड़े को जानता हूँ, परम आदरणीय पिता यहोवा जी को, यीशु मसीह नासरी जी को, इस महाति पवित्र शास्त्र, उनका वचन सच्चाई और खराई से सुनाऊंगा, ताकि उनकी महिमा सच्चाई और खराई से लोगों के सामने उतार सकूं। हालेलुया। हम सब आदम हव्वा के संतान हैं, उसी की प्रजा है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी प्रांत, किसी भी कंट्री में रहते हो, पर हैं सब आदम हव्वा के संतान, सब जीवित परमेश्वर की संतान। हम सारे मनुष्य हैं। जितने भी नर और नारी हैं, स्त्री पुरुष, लेडीज और जेंट्स, सब मनुष्य हैं, इंसान है। इसलिए हमारा धर्म इंसानियत और मानवता है। यही मेरा मजहब है। ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी। इंसानियत और मानवता। जीवित और सच्चे पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जी का चेला हूँ। वही मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक है। और मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। बिलीवर्स। बस इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में और मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं। इस धरती पे मेरे माँ बाप के द्वारा एक संसारिक नाम राजेंद्र प्रसाद दिया गया, दैट्स ऑल। और यही नाम रहेगा, बदलूंगा नहीं इसको। ना अपना बदलूंगा, ना किसी और को बदलूंगा। इस वचन की शिक्षा के अनुसार चलूंगा। कभी किसी पास्टर से, किसी बिशप से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वचन से बड़ा कोई नहीं। हालेलुया। आइए हम जल्दी से इसको पूरा खत्म करें। छः आयत। यीशु ने उसके पाप, उसने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करके कहने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, मुश्किल क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, और यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम मान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस झोले के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को होता है ऐसे आशीष दें। आमीन। वो परमेश्वर महान है और उनकी करुणा सदा की है मेरा जीजो। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम फिर से पाप ना करें, हम एक दूसरे की कमियां ना ढूंढते रहें। अगर किसी को कमी ढूंढने का शौक़ है तो वचन पढ़िए, और खाली पढ़िए नहीं, खाली सुनिए नहीं, खाली सुनाइए नहीं, बल्कि उस वचन पर स्वयं भी चलिए। लूका 11:28 में लिखा, उसने उससे कहा, हाँ परंतु धन्य वे जो परमेश्वर वचन सुनते और मानते हैं। योना 9:31 पे लिखा है, जॉन 9:31। हम जानते कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, भक्तों की भी नहीं सुनता। यदि उसकी इच्छा पर चले तो वह उसकी सुनता है। यही बात योना 15:7 पे लिखी है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारी हो जाएगा। यही बात रोमियो 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, और व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। और यही बात प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखी है, धन्य वे जो इस परमेश्वर के वचन के सुनता
और मानता है क्योंकि समय निकट है। तो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनिए और मानिए, चलिए इस पे कि यहाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा है। अरे तूने लिखा है क्या या मैंने लिखा है क्या? ये मेरा और तुम्हारा ज्ञान थोड़ी है, ये स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महाति पराक्रमी पवित्र परमेश्वर का ज्ञान है। तो इस पर काहे को कूद रहे हो, घमंड कर रहे हो? परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको अपना भंडारी बनाया है। आप उसके वचन में से निकाल करके कुर्सियों 4 की 6 पे लिखा है कि तुम्हारा वचन, वचन तो प्रभु का ही है पर तुम्हारे द्वारा चूंकि प्रचार हो रहा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह दया सहित सलोना हो कि तुम हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो सही प्रकार से उत्तर दीजिए। दूसरे की कमी दोष निकालते निकालते खुद ही दोषी बन जाओ। न्याय के दिन बड़ा भारी प्रचारकों में दंड आएगा और प्रभु उनसे कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मत्ती 7:22 आते हैं। उस दिन बहुत से कहेंगे, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से मैंने अचंभे काम नहीं करे, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, मेरे नाम से ना। ये बता तूने क्या किया? इब्राहिम ने अपने बेटे के हाथ पर बांध के वेदी पर डाल दिए। तो मनुष्य विश्वास के द्वारा नहीं बल्कि कर्मों के द्वारा भी धर्मी ठहरता है। अपने बेटे को प्रिय नहीं जाना उसने, परमेश्वर को बलि देने के लिए अपने बेटे के लिए छुरा उठा लिया था उसने। तभी आकाशवाणी हुई, इब्राहिम ठहर जा, झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा है, अपने बेटे को हानि ना पहुंचा। और परमेश्वर ने उसके बेटे को जिंदगी, क्योंकि उसने कर्म करके परमेश्वर को खुश किया। अरे हमने तो ये वचन भी तो देखा है, इब्राहिम ने तो सिर्फ आवाज़ सुनी थी और एक अनजाने शहर में चल दिया अपने भतीजे लूत को लेकर के। उसका था विश्वास, उसकी थी परीक्षा। जरा पढ़ के देखना, आंसू निकल जाएंगे। जो इब्राहिम कितने बुरी तरह से उसके साथ यात्रा हुई, कैसे उसने अपने बेटे के हाथ पैर बांध के वेदी में काटने डाले। एक बाप के लिए अपने बेटे को कत्ल करना पड़ जाए। 8 साल का पालने के बाद 100 साल में तो बच्चा मिला, और 8 साल का तोता एक खरगोश पाल लो, उसकी तुम हत्या नहीं कर पाओगे। अपने बेटे का कत्ल करना बहुत बड़ी बात है। कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मारा मुर्दा है। परमेश्वर मरने नहीं देता। परमेश्वर का ये तो तेरे वंश को आकाश के तारे और रेत के बालू के समान बना दूंगा। तो जो इब्राहिम इसहाक याकूब को आशीष देगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा। जो इब्राहिम इसहाक याकूब को आशीष देगा, परमेश्वर उसको श्राप देगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की उम्र 175 साल दी, तो इसहाक की उम्र जो 8 साल में कत्ल होने जा रहा था, 8 साल के बच्चे को 8 के पीछे 1 और 8 के आगे 1 0, 180 साल दे दी उसकी उम्र, जबकि उम्र 120 साल ठहराई थी प्रभु ने। कितना दयालु परमेश्वर है वो तुम्हारे को, तुम्हारे बच्चों को ऐसे मरने नहीं देगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा। पता है, उसका काम तो करके देखो एक बार, तो कितना प्यार करता है तुमसे और हमारे बच्चों से। बड़े बड़े भाषण देते हैं सब, भाषण मत दो, राशन चाहिए होता है। राशन परमेश्वर का आत्मिक मन्ना। हालेलुया। यूट्यूब पे आने का मौका मिला है तो आप धन्यवाद दीजिए कि प्रभु जी हम धन्य हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी महिमा, आपके वचन की सच्चाई और खराई से आपके बच्चों तक, आपकी संतान तक पहुंचा सकें, ना कि उनको जलील करें। हालेलुया। और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझे। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि मनुष्य सरदूते की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ। आशा विश्वास प्रेम तीनों स्थायी परमानंद है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला ग्रंथी 13 की 1 और 13 की 13 पे लिखा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष है। आमीन। जो लोग स्वेच्छा से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं वो मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। जो अंगीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अभी आपको अपनी संतान बनाएंगे और आप पे दया करके आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से जो भी जूझ रहे हो आपके परिवार में, उनको छुटकारा दे देंगे आपको। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने
अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दिया है। मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और आशीषों को रिलीज़ कर दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पूरे देश और दुनिया के लिए। प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि ऊंचे पद वाले अधिकारियों की आप प्रार्थनाएं करो, उन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ उनके लिए मांगो, ताकि वो देश पे जो शासन प्रशासन करते हैं प्रभु जी, वो देश को अच्छी नीतियों के साथ चला सकें। इसलिए प्रभु जी, मैं देश के सब बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, उनके लिए कामना करता हूँ, वंदना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ दे, दीर्घायु से तृप्त करें। इसलिए अपने देश के राष्ट्रपति से लेके एक राजा से लेकर रंग तक की मैं प्रार्थना करता हूँ, न केवल अपने देश की बल्कि दुनिया के तमाम मनुष्यों की, क्योंकि पूरी धरती, पूरा स्वर्ग, पूरा सौरमंडल आपका बनाया हुआ है। आप सृष्टि के सृजनहार, सृष्टि के सृष्टा हो, सृष्टि के पालनहार और प्रभु यीशु मसीह आप सृजनहार हो। हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पाप श्राप को मैं यीशु के नाम से मनुष्य को से तोड़ता हूँ, हर पाप श्राप को क्षमा करता हूँ। टच मोड पे जिसम देने यूहन्ना 20:23 के अनुसार प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ देश और दुनिया के लिए, पूरी धरती में जितनी भी कंट्री हैं, इस कंट्रियों के सारे राष्ट्रपतियों को, सारे प्रधानमंत्रियों को, सारे उनके मंत्रिमंडल को, सारे एक एक छोटे छोटे बड़े से बड़े अधिकारियों को, निवासियों को, वहाँ के रहने वाले, निवास करने वाले लोगों को, अपने भारत देश के एक एक निवासी को, प्रभु विशेषकर अपने भारत देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री को, प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री को, प्रभु जी वित्त मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, पेट्रोलियम मंत्री को, जितने भी मंत्रिमंडल हैं सारे मंत्रियों को, सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को, सारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शलों को, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, उनके परिवार के एक एक जनों को, उनकी सारी फोर्सेस बटालियन को जो पूरी देश की सीमाओं पर दिन रात तैनात रहते हैं प्रभु जी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों को, सबको आपके लहू में कवर करता हूँ। प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ हमारे देश में प्रभु जी जितने भी स्टेट हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ सारे 29 राज्यों के लिए, वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्रियों के लिए, वहाँ के जितने राज्यपाल हैं और प्रभु यीशु में जितने MLA काउंसलर हैं, वहाँ में जितने IAS IPS अधिकारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ देश के डॉक्टर, प्रभु जी नर्सें और उनके नीचे असिस्टेंट, प्रभु यीशु में जितने भी पुलिस कर्मचारी,
सफाई कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी, प्रभु यीशु मसीह जितने भी परचून वाले, पंसारी, जितने बेकरी वाले, जितने भी फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह धोबी मोची नाई हैं, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, प्रभु जी देश में छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यक्ति को आपके चरणों पर लाता हूँ। प्रत्येक के लिए विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ। हर एक के वर्ष हम यीशु के नाम से पाप साहब को तोड़ते हैं, पाप साहब को क्षमा करते हैं। ये देश हमारा है प्रभु यीशु मसीह, ये धरती प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दी है। हम धन्य समझते हैं कि आपने हमें प्रभु जी इस धरती पर हिंदुस्तान में जन्म दिया, ताकि हम प्रभु जी हिंदुस्तान में प्रभु यीशु मसीह अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना कर सकें कि प्रभु जी ना केवल हिंदुस्तान बल्कि धरती की एक कंट्री में आपका सुसमाचार पहुँचे और प्रभु जी लोग सत्य को जाने, सत्य उन्हें आज़ाद करें। प्रत्येक के प्रति हरी पाप शराब को हम तोड़ते हैं, हरी पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। टैची मोल पे जिस अंदर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं किसी की मानसिक आर्थिक और शारीरिक बीमारी, कोई भी मानसिक आर्थिक शारीरिक चिंता, फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम जिससे भी कोई जूझ रहा हो देश को कोरोना की स्पिरिट से, और प्रभु जी इसके अलावा कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, डायरिया, हार्ट प्रॉब्लम, पूरी चक्कर, जो भी प्रभु जी आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे किसी भी तरह की बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, प्रभु जी गंदी बदबूओं से जूझ रहे हैं उनको प्रभु जी आप आज़ाद करें। प्रार्थना करते हैं हर एक के पाप शराब को तोड़ते, पाप शराब क्षमा करते हैं। टाची मनोप्रभु जिस अंदर नहीं पवित्र आत्मा सामर्थ आप यीशु मसीह के नाम से छुएं और इसी घड़ी उनको चंगाई प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने से द्वारा चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में तकलीफ पाई जाती है, कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द, कमर की बीमारी बाहर निकल रही है। हालेलुया। यीशु के नाम से बीमारी को मैं खंडन करता हूँ, तोड़ता हूँ और यीशु के नाम से आगे देता हूँ, बाहर निकल जा। यीशु के नाम से बांधता हूँ। आपने कमर के रोगियों को चंगा किया, प्रभु जी आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी, आप उनके हाथ पैर खोल के आज़ाद कर रहे हो। हम धन्यवाद 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 अदा करते हैं प्रभु जी। महान पेशाब की दया करुणा के धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु से। आपने कमा जिसके हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी उससे आज़ाद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने व्हील चेयर पर लकवा, फालिस, पैरालाइज से ग्रसित आप उनको चंगाई दे रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये आपकी पसली भाला खान चंगे स्वस्थ हो सकें प्रभु जी। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी प्रभु जी, लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, यीशु के नाम से पथरी, बवासीर और प्रभु जी किसी किस्म का कैंसर, ट्यूमर, रसौली, यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी बाहर निकल जाते हैं। अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। ना यीशु मसीह आपके सर पे कांटों होता है, चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती थी आप उसे भी निकाल रहे हो। आपकी आशीष ही उनको चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक आपने चंगाई दी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सबकी आत्मा, सबके जीवन आपकी महिमा के लिए मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अपनी मंडली की, अपनी कलीसिया के एक एक जनों को आपके लहू से रखते हैं। जितने भी प्रभु जी आत्मिक योद्धा हैं, बिशप, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट और उनकी मिनिस्ट्रियाँ, प्रभु जी मंडलियों को सबको आपके लहू से रखता हूँ। प्रत्येक की मंडली को और आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक आत्मिक योद्धा जो प्रार्थनाएं कर रहे थे ना, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के आपने उत्तर दिया, देश से, दुनिया से कोरोना को ख़त्म किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। देश को फिर से आपने लॉकडाउन खुलवाया और प्रभु जी आशीष दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब बात में आपके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सबकी मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह की।